सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है 21st सेंचुरी से, जहां पर चाशियन को चाशियन की ही बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड प्रपोज करता है। ऑफ कोर्स चाशियन उसे मना कर देती है और ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी बता देती है, बट चाशियन की दोस्त को उस पर यकीन नहीं था। चाशियन की फ्रेंड के अकॉर्डिंग चाशियन ने उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीनने की कोशिश करी, जिसके चलते इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और पूरे कॉलेज में चाशियन की बदनामी होती है कि किस तरह से एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश करी। वेल, इस इंसिडेंट की वजह से चाशियन खुद को आइसोलेट कर नॉवल पढ़ना शुरू कर देती है। वेल, अब वापस से सीन नॉवल की दुनिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर जैसी चाशियन की आंखें खुलती है तो वो अपने घर में मौजूद थी और उसके भाई उसको चारों तरफ से घेरे हुए थे। यहाँ पर चाशियन को मालूम पड़ता है कि जियोंग उसे गोदी में उठाकर यहाँ तक लेके आया था। इसके साथ साथ जियोंग ने चाशियन का चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर भी भेजा था, जहाँ पर चाशियन की बॉडी में डेफिशिएंसी होने की वजह से चाशियन बेहोश हुई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि चाशियन के तीनों भाइयों में से अभी तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि जियोंग पिछली रात क्या बताना चाहता था उन्हें, जिस चीज को सुनकर चाशियन थोड़ी गहरी सांस लेती है। वेल, अब आगे जियोंग को डॉक्टर बताता है कि चाशियन को ठीक करने के लिए उन्हें एक जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो जड़ी बूटी इतनी इजीली नहीं मिलती। पर जियोंग भी चाशियन को ठीक करना चाहता था, जिस चीज के चलते जियोंग डॉक्टर से उस जड़ी बूटी का पता पूछता है। वेल, जियोंग फार्मेसी में पहुंचकर देख पाता है कि उस फार्मेसी का ओनर एक छोटा सा बच्चा है। वेल, वो बच्चा जियोंग से कहता है कि मैं इतनी इजीली तुम्हें वो मेडिसिन नहीं दूंगा, पहले तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद वो बच्चा जियोंग को एक खतरनाक पहाड़ी में भेजता है, जहाँ पर पहुंचते जियोंग के ऊपर एक टाइगर हमला कर देता है। वेल, उस टाइगर से लड़ते लड़ते जैसे ही जियोंग पहाड़ी से नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वो बच्चा आकर जियोंग को बचा लेता है। इसके साथ साथ वो बच्चा जियोंग को मेडिसिन देता है और ये भी कहता है कि मुझे मालूम है जिस लड़की को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसी के लिए तुम ये मेडिसिन लेके जा रहे हो। और इस पॉइंट पर जियोंग को मालूम पड़ जाता है कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग चाशियन की सर्वेंट चाशियन को समझाती है कि उसे जियोंग से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जियोंग उसकी काफी ज्यादा केयर करता है। लेकिन चाशियन के मन में तो यही था कि वो अपनी दोस्त को बिट्रे कैसे कर सकती है और वो किसी दूसरे के लवर को कैसे छीन सकती है। वेल, ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी इतने में जियोंग वहाँ पर आकर चाशियन को जड़ी बूटी दे देता है ताकि वो जल्द से जल्द हील हो सके। इसके साथ साथ चाशियन भी जियोंग के हाथों में खरोच देखकर उसकी फिक्र करने लगती है। चाशियन जियोंग से कहती है कि वो अपने हाथों में मेडिसिन लगा ले, अदरवाइज उसके जख्म और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। वेल, ये बात सुन जियोंग भी चाशियन से कहता है कि वो सुगियोंग के क्लब को ज्वाइन कर सकती है, वो उसे इस चीज के लिए मना नहीं करेगा। जियोंग के वहाँ से जाते ही चाशियन की सर्वेंट चाशियन को बताती है कि ये जो जड़ी बूटी है वो इजीली कहीं पे भी नहीं मिलती और इसी चीज की वजह से जियोंग को काफी मेहनत लगी होगी इस जड़ी बूटी को इकट्ठा करने में। वेल, ऑफ कोर्स ये बात सुनकर चाशियन के मन में भी जियोंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है कि तभी अचानक से चाशियन के लिए युन की तरफ से एक लेटर आता है। यहाँ पर युन ने चाशियन को उसके क्लब में चाय पीने के लिए बुलाया था और इसके साथ साथ इमोशनली ब्लैकमेल भी करा था कि वो नॉर्मल गर्ल से बिलोंग करती है तो ऑफ कोर्स कोई भी उसकी दोस्त बनना नहीं चाहेगा, लेकिन उसे अच्छा लगेगा अगर चाशियन उसकी दोस्त बनेगी तो। और एक बार फिर से अब चाशियन के मन में यही आने लगता है कि वो अपनी दोस्त को बिट्रे नहीं कर सकती। उल्टा यहाँ पर चाशियन को तो अपनी कॉलेज वाली फ्रेंड की तक याद आ रही होती है, जिसके चलते चाशियन डिसाइड करती है कि वो युन की अच्छी दोस्त बन के रहेगी और उल्टा पूरी कोशिश करेगी युन और जियोंग को वापस से एक साथ लाने में। वहीं पे दूसरी तरफ जियोंग और सुगियोंग भी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर जियोंग सुगियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे और इसी रीजन की वजह से मैं वो बात तुम्हें अभी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें मना करा था ना कि क्लब मत खोलो, लेकिन आज मैं तुम्हें अप्रूवल देता हूँ, तुम क्लब खोल सकते हो, लेकिन एक शर्त है, उस क्लब को मैं भी ज्वाइन करूंगा तुम्हारे साथ। और वेल, जियोंग की ये बात सुनकर सुगियोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके साथ साथ सुगियोंग ये भी नोटिस कर पाता है कि जियोंग आजकल बहुत ज्यादा चेंज होते जा रहा है। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाशियन की मॉम को अपने बेटों की काफी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि चाशियन की मॉम के जितने भी दोस्त थे उनके बेटों की बारी बारी से शादी होने में लगी हुई थी और वहीं पे चाशियन के भाइयों में से किसी ने भी शादी नहीं करी थी और इवन किसी ने तो लड़की ढूंढी तक नहीं थी। वेल, चाशियन की मॉम को इस तरह से उदास देख यहाँ पर उनकी फ्रेंड उन्हें एक तरकीब बताती है जिस चीज के थ्रू वो अपने तीनों बेटों की शादी जल्द से जल्द करवा सके। जिसके बाद हम वापस से चाशियन को देखते हैं, जो कि तुरंत ही सुगियोंग के पास जाकर उसे अपडेट देती है कि वो उसके क्लब को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। लेकिन इसके साथ साथ चाशियन सुगियोंग को ये भी बताती है कि चाशियन अकेली नहीं आएगी बल्कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड युन को भी अपने साथ लेके आएगी। वेल, अब नेक्स्ट सीन में कुछ हायर
रैंक्ड पर्सन राजा के पास जाकर खेतों और अनाजों की समस्याओं के बारे में राजा को बता रहे होते हैं, लेकिन राजा को उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उल्टा राजा हंसते हुए सभी से कहने लगता है कि जब से मैं इस राजसत्ता में बैठा हूँ तब से कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स आती जा रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस राजसत्ता के लायक नहीं? जिसके जवाब में सभी लोग राजा से यही कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय चीफ मिनिस्टर के। वेल, बाहर जाने के बाद सभी लोग चीफ मिनिस्टर को समझाते हैं कि उन्हें उस टाइम पर चुप नहीं रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को तो फर्क पड़ता ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर का यही कहना था कि राजा को हम लोगों के इश्यूज को सॉल्व करना चाहिए, जिस पर उनमें से एक पर्सन चीफ मिनिस्टर को समझाता है कि तुम्हें राजा की बातों में हामी भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाई चांस जियांग को मालूम पड़ गया कि तुमने राजा को उदास करा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वेल, ये बात सुन चीफ मिनिस्टर को भी अब थोड़ा सा डर तो लग जाता है। वेल, अब जियांग आज रात क्लब में जाने के लिए रेडी हो रहा था ताकि वो सबसे ज्यादा स्मार्ट दिख सके। वहीं पे दूसरी तरफ चाशियन भी युन को काफी अच्छे से रेडी करती है ताकि सिर्फ और सिर्फ युन ही वहाँ पर सुंदर लगे। जिसके बाद थोड़ी देर में ही चाशान युन को क्लब ले जाकर सुग्यांग के सामने युन को इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ पर सुग्यांग बाकी मेंबर्स को चाशान और युन का इंट्रोडक्शन दे ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है। और वेल, उस मूवमेंट पर जियांग इतना ज्यादा स्मार्ट लग रहा था कि चाशान की तो उससे नजर ही नहीं हटती। इतना ही नहीं, इवन यहाँ पर चाशन की हार्ट बीट तेज होने लगती है और जैसी चाशन गिरने ही वाली होती है कि तभी अचानक से सुग्यांग उसे बचा लेता है। और वेल, इस मूवमेंट पर चाशन और सुग्यांग इतने ज्यादा क्लोज हो गए थे जिसे जियांग भी देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसे देख जियांग अचानक से चिल्लाते हुए सुग्यांग से कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो एक दूसरे से। इतना ही नहीं, बल्कि जब चाशन को एक मेंबर अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा था कि तभी जियांग उनके बीच में आकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम अपने इंट्रोडक्शन के बहाने चाशन से फ्लर्ट करना चाहते हो। फिर जियांग के इस रूड बिहेवियर को देखकर सभी मेंबर्स फर्स्ट इंट्रो में ही जियांग से काफी ज्यादा डर जाते हैं। मतलब थोड़ी देर में क्लब की मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर चाशन भर भर कर युन की ही तारीफ करने में लगी हुई थी ताकि जियांग थोड़ा सा युन से इम्प्रेस हो जाए। पर वहीं पे जियांग तो सिर्फ और सिर्फ चाशन को देखने में लगा हुआ था, उसे युन से तो मतलब ही नहीं था। वेल, अब इसके बाद इनके बीच में ट्रेजर हंट का गेम शुरू होता है, जहाँ पर चाशन वॉशरूम का बहाना बनाकर युन को आगे जाने के लिए कहती है ताकि वो एटलीस्ट गेम को जीत सके। इतना ही नहीं, बल्कि जब चाशन देखती है कि सुग्यांग भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो चाशन तुरंत ही सुग्यांग को रोक कर उसे अपने साथ लेके चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि चाशियन ने जिस तरफ युन को भेजा हुआ था वहाँ पर ऑलरेडी जियांग मौजूद था। इतना ही नहीं, यहाँ पर चाशियन ने उस लोकेशन पर अपनी सर्वेंट को भी पेड़ पे चढ़ा रखा था ताकि वो जियांग और युन का वापस से सीन रिक्रिएट कर सके। वेल, चाशान की सर्वेंट तो जियांग और युन को साथ देखकर फूलों की बरसात करना शुरू कर देती है, जहाँ पर युन को तो वो फूल काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जियांग को उन फूलों से काफी ज्यादा एलर्जी थी। इसके साथ साथ यहाँ पर जियांग युन को दोहा कह के बुलाता है, जिसे सुन युन काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी इतने में चाशान की सर्वेंट ऊपर से रैट को नीचे गिरा देती है ताकि युन और जियांग के बीच में क्लोजनेस बढ़ सके। पर जैसे इन्होंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर युन का जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है तो वो जियांग का सपोर्ट लेने की कोशिश करती है, बट जियांग तो उल्टा डॉज कर जाता है, जिसके चलते युन जियांग की तलवार लेते हुए पानी के अंदर गिर जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जियांग युन को पानी से बाहर निकालने के बजाय अपनी तलवार को बाहर निकालता है, जिसे देख युन अब और भी ज्यादा जियांग पे गुस्सा हो जाती है। वेल, युन को इतना कचकच करता हुआ देख जियांग गुस्से में अपनी तलवार को युन की गर्दन पे रख देता है। वहीं पे दूसरी तरफ चाशान भी सुग्यांग की पीठ पर चढ़कर ये सारा नजारा दूर खड़े होकर देखने में लगी हुई थी, जहाँ पर युन की गर्दन में जियांग की तलवार देख चाशान काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है, जिसके चलते चाशान का बैलेंस बिगड़ता है। लेकिन इससे पहले कि चाशान नीचे गिर पाती, सुग्यांग उसे टाइम रहते बचा लेता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में चाशान की मॉम छुपते छुपाते एक समन से मिलती है और उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछती है, जिस पर वो समन मैजिकल पावर से अपनी बॉडी के अंदर एक स्पिरिट बुलाता है और वेल, ये स्पिरिट उसी बच्चे की होती है जिसकी जियांग ने हेल्प करी थी। वेल, यहाँ पर वो स्पिरिट चाशान की मॉम से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द तुम्हारे घर में एक शादी होने वाली है। जिसे सुन चाशान की मॉम काफी खुश हो जाती है। उन्हें लगने लगता है कि शायद से उनके बड़े बेटे की शादी होने वाली है, लेकिन एक्चुअली में तो आप लोगों को पता ही है कि किसकी शादी होने वाली है। अब वेल, अब वापस से सीन क्लब की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा थक कर घर जाने का सोच रहे थे कि तभी इतने में चाशान सभी को रोकते हुए कहने लगती है कि अब मैं सभी लोगों को कॉकटेल बनाकर पिलाऊंगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर उल्टा सभी लोग तो कंपटीशन लगाने लगते हैं कि कौन कितना कैपेसिटी में ड्रिंक कर सकता है, जहाँ पर सबसे पहले सुग्यांग ही हार जाता है। वेल, सुग्यांग को ऑलरेडी काफी ज्यादा चढ़ चुकी थी, लेकिन स्टिल सुग्यांग को एक और ग्लास पीनी होती है। इस पर सुग्यांग की हेल्प करते हुए युन सुग्यांग से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे हिस्से की ड्रिंक पी लूं? और वेल, ये बात सुन चाशान भी सुग्यांग से कहती है कि ठीक है, तुम्हारे बदले की ड्रिंक युन पी सकती है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें युन की एक विश पूरी करनी होगी। इसके बाद होना क्या था, युन सुग्यांग के हिस्से की ड्रिंक पीती है और सुग्यांग से कहती है कि मैं तुम्हें आगे चलकर अपनी विश के बारे में बताऊंगी।
और वेल एक बार फिर से चाशियन काफी सारी ड्रिंक्स बनाना शुरू कर देती है, जहाँ पर ड्रिंक बनाते बनाते अचानक से उसी क्लब में आग लग जाती है, जहाँ पर सुग्यांग युन को गोदी में उठाकर और जियांग चाशियन को गोदी में उठाकर क्लब से बाहर लेके आते हैं। वेल जियांग चाशियन को सही सलामत बाहर लेके आने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। वो ये नहीं देखता कि क्लब पूरा का पूरा जल चुका है, बल्कि जियांग ये देख रहा होता है कि इस मुसीबत के टाइम पे भी वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और इसी स्वीट मोमेंट के साथ हमारे एपिसोड 3 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाशियन कंटिन्यूअसली युन की तारीफ कर रही थी, जिस चीज के चलते जियांग काफी ज्यादा इरिटेट हो चाशियन का तुरंत ही हाथ पकड़कर सभी लोगों से कह देता है कि वो चाशियन को पसंद करता है और बहुत ही जल्द उससे शादी करने वाला है। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से युन की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि चाशियन ने जो ड्रिंक बनाई थी उसमें पीच डाल दिया था और पीच से युन को एलर्जी थी। वेल इस एलर्जी की वजह से युन से गलती से पूरे टेबल पर ड्रिंक्स गिर जाती है, और जब चाशियन युन के लिए पानी लेने के लिए जा ही रही होती है तो गलती से चाशियन से टेबल पर आग लग जाती है। और फिर इसके बाद मैंने आगे का सीन तो आप लोगों को बता ही दिया था कि सुजियान युन को और जियांग चाशियन को गोदी में उठाकर बाहर लेकर भागते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाशियन के भाई भागे भागे अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि चाशियन के लिए जियांग की तरफ से वेडिंग प्रपोजल आया है। ऑफ कोर्स ये बात सुनकर चाशियन की मॉम थोड़ा सा गुस्सा और उदास हो जाती है, क्योंकि उन्हें पहले अपने बेटों की शादी करवानी थी रेदर देन बेटी की। इसके साथ साथ चाशियन के डैड भी इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक जियांग के बारे में जितना कुछ भी सुना उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बेटी की शादी जियांग से नहीं करवा सकते। इतना ही नहीं, चाशियन के डैड इवन एक बार चाशियन से भी पूछते इस चीज के बारे में कि क्या वो जियांग से शादी करना चाहती है, जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि चाशियन के मन में भी जियांग के लिए फीलिंग्स होती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो किसी और के लवर को उससे छीने, जिस चीज के चलते ना चाहते हुए भी चाशियन मना कर देती है। चाशियन अपने डैड से क्लियरली कह देती है कि मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकती, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से ही शादी करूंगी। इतना ही नहीं, चाशियन की मॉम भी यहाँ पर जियांग को समझा देती है कि जब तक चाशियन के भाइयों की शादी नहीं होती तब तक हम चाशियन की शादी भी नहीं करवाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और चाशियन भी अपनी मॉम के पीछे पीछे चली जाती है उन्हें मनाने के लिए। वहीं पे जियांग चाशियन के तीनों भाइयों को पकड़कर उन्हें काफी ज्यादा सुनाने लगता है। जियांग उनसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पहले अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए था। इसी के साथ साथ जियांग उन्हें वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर शादी नहीं करी तो जियांग से वो बचेंगे नहीं। यहाँ पर चाशियन का छोटा भाई एक बार तो जियांग के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करने की सोच रहा था, लेकिन जियांग के हाथों में तलवार देख वो वापस से डरकर जियांग की बातों में हामी भर देता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चाशियन की मॉम चाशियन पे काफी ज्यादा गुस्सा थी, जिस चीज के चलते इवन वो चाशियन के बाल काटने का भी डिसाइड कर लेती है, जहाँ पर चाशियन भी इस चीज के लिए रेडी हो जाती है ताकि इसी बहाने एटलीस्ट उसकी शादी जियांग से ना हो। पर फिर थोड़ी देर बाद चाशियन की मॉम अपना मूड बदल देती है। इसके बाद चाशियन की मॉम चाशियन से कहने लगती है कि मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जियांग से हो। चाशियन की मॉम चाशियन को समझाती है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भले ही हस्बैंड के पास कितनी भी शोहरत और दौलत क्यों ना हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी और गुड लुक्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं, और मैं खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसे ही बंदे से हो, और क्या पता इस चीज के चलते तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों की भी शादी जल्दी हो जाए। और वेल अपनी मॉम के मुंह से ये बात सुनकर चाशियन समझ जाती है कि वो बहुत बुरी तरह से फंस गई। वेल अब सीन शिफ्ट होता है जियांग की तरफ, जहाँ पर जियांग अपने रूम में बैठा ही था कि तभी अचानक से जियांग को अपनी मॉम की अंगूठी दिखाई देती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग की मॉम जियांग के डैड को बता रही थी कि जियांग के अंकल और उनके बेटे इस तख्त के बिल्कुल भी लायक नहीं है, इस तख्त का असली वारिस तो जियांग होना चाहिए, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब वो जियांग के अंकल और उनके बेटों को खत्म कर दे। पर जियांग के डैड ऐसे नहीं थे, वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, जिस पर जियांग की मॉम खुद ही तलवार उठाकर निकल जाती है उनकी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही जियांग के अंकल को इस चीज के बारे में मालूम पड़ता है तो वो जियांग के सामने ही उसकी मॉम और उसके बाकी भाइयों को मरवा देते हैं। इतना ही नहीं, वो जियांग के डैड को भी मारने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ही जियांग अपने अंकल के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। और फिर होना क्या था, जियांग के अंकल जियांग की काफी अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं और काफी सारे लोगों का जियांग के हाथों खून भी करवाते हैं। भले ही जियांग का उनको मारने का मन नहीं भी करता, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उनका खून करना पड़ता है। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और एक दिन जियांग के डैड की भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जियांग का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचता और जियांग अकेला हो जाता है। लेकिन जब जियांग ने फर्स्ट टाइम चाशियन को हरकतें करता हुआ देखा तो उसे उस टाइम पर चाशियन के अंदर से अपनापन वाली फीलिंग आई, और उसी टाइम पर जियांग को ये रियलाइज भी हुआ कि उसे चाशियन से प्यार हो चुका है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोहा क्वीन के पास जाकर उन्हें पटाने की कोशिश करती है ताकि वो जियांग की शादी दोहा से करवा दे, जिस पर क्वीन कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। वहीं पे दूसरी तरफ चाशियन के भाई भी चाशियन के पास सुबह सुबह पहुंचकर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें जियांग से शादी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारे तीनों भाई है तब तक तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। पर चाशियन को तो अपनी चिंता थी ही नहीं, चाशियन को चिंता थी तो
युन की, जिस चीज के चलते चाशियन तुरंत ही निकल जाती है युन से मिलने के लिए। लेकिन बाहर निकलने के बाद चाशियन को मालूम पड़ता है कि उसके और जियोंग के अफेयर की खबर पूरे गाँव में फैल चुकी है और इस रीजन की वजह से सभी लोग चाशियन को काफी अजीब अजीब नजरों से देखने में लगे हुए थे। वेल चाशियन वहाँ से भागी रही थी कि तभी अचानक से चाशियन एक फॉरेनर से टकरा जाती है। उस फॉरेनर से बात करने के बाद चाशियन को मालूम पड़ता है कि वो आदमी रास्ता भटक गया है, जिसके बाद चाशियन उस फॉरेनर को खाना खिलाती है और इसके साथ साथ उसका लुक थोड़ा सा खराब हो गया था, गंदा हो गया था, जिस चीज के चलते चाशियन उसका लुक भी चेंज करती है। जिसके बाद चाशियन निकल जाती है युन से मिलने के लिए। लेकिन क्लब में पहुंचने के बाद चाशियन को मालूम पड़ता है कि युन तो क्लब में आई ही नहीं। वेल चाशियन की मुलाकात युन से तो नहीं हो पाती, लेकिन इसके बदले में चाशियन की मुलाकात युन के डैड से हो जाती है, जिन्होंने युन को अडॉप्ट करा था। युन के डैड चाशियन को देखकर कहने लगते हैं कि तुम एक नोबल घर से बिलोंग करने के बावजूद भी मेरी बेटी से बात करती हो, यानी कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मेरी बेटी का ध्यान काफी अच्छे से रखोगी। वहीं पे दूसरी तरफ सुग्योंग के डैड सुग्योंग को कल के हादसे की वजह से काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं, क्योंकि सुग्योंग कभी भी ढंग से काम नहीं करता। जब भी कुछ करने बैठता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है, जिस पर सुग्योंग अपने डैड से माफी मांगते हुए उन्हें प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करेगा। वेल अब रात को सुग्योंग चाशियन से मिलने के लिए गया हुआ होता है, जहाँ पर सुग्योंग से बात करते हुए चाशियन को ये फील होने लगता है कि शायद से यहाँ पर सुग्योंग अपनी फीलिंग्स चाशियन को कन्फेस करने के लिए आया हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अचानक से सुग्योंग चाशियन को बता देता है कि वो युन को पसंद करता है, जिसे सुनकर चाशियन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। चाशियन सुग्योंग से पूछने लगती है कि मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जिस पर सुग्योंग चाशियन से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी तुम रॉयल लेडी बनने वाली हो। कल जब युन ने मेरे बदले की पेनल्टी ड्रिंक पी थी तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, मुझे अपनी लाइफ में वैसी ही ब्रेव गर्ल चाहिए। सुग्योंग आगे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना मन हल्का करने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं इतनी जल्दी युन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है और कहीं मैं जल्दबाजी न कर दूं अपनी फीलिंग्स बताकर। इसके साथ साथ सुग्योंग यहाँ पर चाशियन से हेल्प मांगता है कि क्या वो युन से बात कर कर ये पता कर सकती है कि युन सुग्योंग के बारे में क्या सोचती है। वेल ये सब कुछ देखने के बाद चाशियन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि नॉवेल के अकॉर्डिंग सुग्योंग और युन कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से मिले थे और उसके बाद जो है युन की शादी जियोंग से हो गई थी। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही चल रहा है, अगर बाई चांस सुग्योंग और युन ने शादी कर ली तो जियोंग का क्या होगा? जिस चीज के चलते चाशियन सुग्योंग से कहने लगती है कि मुझे इस चीज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पहले मैं युन से पता करूंगी कि वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचती भी है, अदरवाइज फायदा नहीं होगा ये सब कुछ इनको बताने का। वेल अब नेक्स्ट सीन में जियोंग अपनी मॉम डैड के ग्रेव के पास गया हुआ होता है, जहाँ पर अचानक से जियोंग के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। यहाँ पर जियोंग के पास उसकी तलवार तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी जियोंग उनसे डटकर लड़ता है। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियोंग सुबह सुबह किंग के पास जाकर उन्हें बता देता है कि कल रात मेरे ऊपर किसी ने हमला करा। जिस पर किंग जियोंग से पूछता है कि आज तक मैंने कभी भी तुम्हें डरता हुआ नहीं देखा, लेकिन आज मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि तुम्हें किसी चीज को लेकर डर है। वेल ये बात सुन जियोंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे किंग को चाशियन के बारे में बता देना चाहिए। वेल अब नेक्स्ट सीन में चाशियन युन से मिलने के लिए जा रही होती है कि तभी अचानक से चाशियन के सामने वही फॉरेनर आ जाता है जिसकी चाशियन ने हेल्प करी थी। यहाँ पर वो फॉरेनर का नाम था मार्क, जो कि चाशियन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो मार्क को पूरा एरिया घुमाए। यहाँ पर वो किसी को भी नहीं जानता और चाशियन के अलावा उसका कोई दोस्त भी नहीं है। और वेल मार्क के मुंह से ये बातें सुनने के बाद चाशियन को ना चाहते हुए भी उसे पूरा एरिया घुमाना पड़ता है। वेल पूरे एरिया घुमाने के बाद चाशियन मार्क को उसके घर तक छोड़कर युन से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्क तुरंत ही अपने घर से निकलकर सीधा दोहा से मिलने के लिए जाता है, यानी कि मार्क यहाँ पर दोहा को भी जानता है। वेल अब हम आगे देखते हैं कि चाशियन युन से मिलने के लिए जा ही रही थी कि तभी अचानक से चाशियन की तबीयत बिगड़ जाती है और अचानक से वो खून की उल्टी करने लगती है। यहीं पे ये सीन कट होता है, जिसके बाद जब जियोंग रात को चाशियन से मिलने के लिए उसके घर जा ही रहा था कि तभी अचानक से वो देखता है कि चाशियन के घर के बाहर बहुत सारे गार्ड्स मौजूद है और वो सभी के सभी चाशियन के कपड़े जलाने में लगे हुए हैं। वेल यहाँ पर जियोंग को चाशियन की दासी के थ्रू मालूम पड़ता है कि गार्ड्स का कहना है कि चाशियन को बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है और इस रीजन की वजह से वो इस गाँव में नहीं रह सकती, अदरवाइज वो बाकी लोगों को भी बीमार कर देगी। वेल इस चीज का पता चलती है जियोंग तुरंत ही चाशियन से मिलने के लिए भागता है, जहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स इतने ज्यादा कठोर हो चुके थे कि वो इवन जियोंग की बात तक नहीं सुनते। लेकिन जियोंग तो चाशियन को पसंद करता है और किसी भी कीमत पर उसे नहीं खो सकता, जिस चीज के चलते इतनी ज्यादा प्रॉपर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो उन सबसे लड़कर अंदर चले जाता है चाशियन से मिलने के लिए, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि चाशियन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वो एक टाइम पर तो बेहोश होने ही वाली थी कि तभी अचानक से वो देखती है कि उसके पास जियोंग भाग भाग कर आने में लगा हुआ है। जियोंग चाशियन के पास जाकर उसे जोरदार हक कर लेता है और वहीं पे चाशियन भी जियोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर चाशियन जियोंग से ये भी कहती है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती और ऐसा कहने के बाद चाशियन बेहोश हो जाती है और जियोंग
जियांग चाशन को और भी ज्यादा कस के गले लगा लेता है। वेल अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्वीन जियांग की शादी करने का डिसाइड करती है, जहाँ पर वो सबसे पहले तो जो है लड़की सेलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस रखेगी। हालांकि उनके लिए जियांग इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक प्रिंस है जिस चीज के चलते वो किसी से भी तो जियांग की शादी नहीं करवा सकते। और वेल क्वीन की बातें ध्यान से सुनने के बाद किंग भी क्वीन को इस चीज के लिए परमिशन दे देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग और चाशन अब धीरे धीरे करके और भी क्लोज आने लगते हैं। क्लोज इन द सेंस कि जियांग चाशन की काफी ज्यादा केयर करता है। चाशन को जब पेन होता है तो उसका हौसला बढ़ाता है, उसके लिए मेडिसिन बनाता है और इवन उसके जख्मों पर दवाइयां भी लगाता है। इसके साथ साथ भले ही यहाँ पर चाशन बीमार थी, लेकिन वो स्टिल नोटिस कर पा रही थी कि जियांग उसके लिए कितने ज्यादा एफर्ट्स करने में लगा हुआ है। वेल जियांग की शादी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जहाँ पर युन के डैड भी युन को सजेस्ट करते हैं कि उसे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या पता युन की किस्मत अच्छी हो और वो प्रिंसेस बन जाए। जिसके बाद होना क्या था, सारी नोबल लेडीज इंक्लूडिंग दोहा और युन निकल जाते हैं राजमहल की तरफ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये सारा का सारा नजारा दूर खड़ी समन देखने में लगी हुई थी, जो कि मन में कह रही थी कि भले ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जीतना तो किसी और को ही है। जिसके बाद वो समन अचानक से फूंक मारती है, जिस चीज के चलते वो वेडिंग पैम्पलेट सीधा उड़कर चाशियन के पास पहुंचता है। और जैसे ही चाशन को इस न्यूज के बारे में पता चलता है तो चाशन आधी बीमार हालत में निकल जाती है इस कंपटीशन की तरफ। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 5 बहुत जल्दी अपलोड होगा, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक ले बाय।